नमस्ते बच्चों, लेट्स ग्रो अवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में ग्रामर सेशन जो होता है उसी को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आजकल हिंदी मीडियम वाले छात्र या कहे तो जो गांव के छात्र हैं उनके मन में एक अवधारणा बन गई है कि इंग्लिश बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश सबसे आसान सब्जेक्ट होता है अपेक्षा हिंदी की। अगर हम हिंदी और इंग्लिश की तुलना करें तो सबसे टफ हिंदी होता है। कैसे होता है बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, लड़के ज़्यादा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ देखिए, लिखते हैं आई लव यू। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल इसको भी कर लीजिए जब सब कैपिटल लिख रहा है तो। अब देखिए ये क्या है, आई लव यू। जनरली जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो भी ये वर्ड आजकल यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत आसान होता है। और इसी का शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। जैसे आप लोग मैसेज करते हो तो उसमें क्या लिखते हो? ऐसे और ऐसा सिंबल लगा देते हो। और कुछ लोग यू लिख देते हैं। ठीक, कुछ लोग लिखते हैं आई हार्ड कलर और यहाँ पे वाई ओ यू। देखिए शॉर्ट फॉर्म में इसी से आप लोग समझ जाते हो कि क्या है ये, इसका मतलब क्या होता है। वहीं पे अगर हिंदी में हम इसको पढ़ें इसका अर्थ, तो इसका अर्थ क्या निकल के आता है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आ रहा समझ में? देखिए तो ये एकदम ईजी होता है हिंदी की अपेक्षा। हिंदी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, ऐसे ही एक और सेंटेंस आता है जैसे आई लिव आर यू। ठीक, इसका मतलब क्या होगा? मैं तुम पे मरता हूँ। ये मैं तुम पे मरता हूँ, इसका ये हो गया। आ रहा समझ में? अब देखिए यहीं पे क्या है, जैसे कि हम लोग जब भी हम पढ़ेंगे, जैसे यहाँ देख लीजिए सिलेबस दिया गया है हिंदी। जैसे हाई स्कूल है और इंटरमीडिएट है और क्या है, कंपटीशन है। तो हम यहीं से बात करेंगे। जनरली जब हम छोटे क्लास में होते हैं पाँचवीं तक का, पाँचवीं तक हम क्या 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 पढ़ते हैं? देखिए आर्टिकल पढ़ते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं पाँचवीं तक। ठीक, छठी में जाते हैं, छठी में जाते हैं तो ये ना पढ़ के हम क्या शुरुआत कर देते हैं? टेंस। ठीक है, टेंस ही पढ़ते हैं। ये अवधारणा जो मन में छात्रों की होती है ये छोटे क्लास से ही डाल दी जाती है। कहने का मतलब कि छोटे क्लास से ही आपको इसके बारे में डिटेल नहीं बताया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा। कैसे? जैसे मान लीजिए बच्चों को छोटे क्लास में जब जाते हैं तो उनको आर्टिकल पढ़ाया जाता है। आर्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए, एन और दी। ठीक, 3 होते हैं। तो इनका यूज बताया जाता है। कब कहाँ ए का यूज किया जाता है, एन का यूज किया जाता है और द का यूज किया जाता है। इसको जब बताया जाता है तो वहाँ पे बात आ जाता है अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट जो कि हम लोग केजी से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। उसमें अल्फ़ाबेट में हम देखते हैं वावेल कौन है, कॉन्सोनेंट कौन है। इस केस में आर्टिकल में आ रहा समझ में? आज की क्लास में केवल हम इसका जो बेस होता है वही बता रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो से पूरा इसका जो विस्तार होता है उसमें बताया जाएगा विस्तार से। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब हम इसका यूज पढ़ेंगे तो छोटे क्लासों में पढ़ाया गया होगा कि कोई भी वर्ड होता है उसका पहला लेटर हम देखते हैं अगर वो वावेल है। ठीक है, अभी अल्फ़ाबेट कितने टोटल होते हैं? 26 होते हैं। उनमें कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? वावेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गए। ठीक, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं। इनको छोड़ दीजिए, अल्फ़ाबेट में जितने होंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे। तो यही बताया जाता है कोई भी वर्ड हो तो उसका जो पहला लेटर है अगर वावेल है, ए, ई, आई, ओ, यू में से है कोई, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? ए, एन का यूज करते हैं। यही बताया जाता है अक्सर गाँव में 5वीं क्लास तक जब पढ़ते हैं। उसके बाद भी पढ़ाया जाता है, ये सब चलता रहता है 8वीं में। तो देखिए अब यहाँ क्या होता है, हम ये देखते हैं आगे जो बताएंगे इसमें ये देखते हैं कि कोई भी अगर लेटर है, जैसे मान लीजिए यूरोप दिया है, चाहे कोई भी मान लीजिए जैसे हम आर्स है, एच ओ यू आर, आर्स, इसको आर्स बोला जाता है। आर मतलब घंटा वाला है ये, इसका हिंदी में अर्थ देखें तो घंटा होगा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं देखते हैं कि पहला जो लेटर होगा वर्ड का, वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द होता है। यहाँ पे सब बताते चल रहे हैं क्योंकि जब आप शुरुआत में होंगे या अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा होगा 6th 7th 8th क्लास में, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, तो उन लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो उनको भी क्या करेंगे, ये वीडियो शेयर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहला हम देख रहे हैं क्या बताया जाता है छोटे क्लासों में। छोटे क्लासों में ये बताया जाता है कि पहला अगर वर्ड का अक्षर अगर वावल है तो एन का प्रयोग होगा, अगर कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप बड़े क्लासों में जाओगे तो बताया जाएगा वहाँ पे कि इनका क्या है। तो देखा जाता है कि पहला अक्षर जो होगा, पहला लेटर और उसका पहला साउंड, आ रहा समझ में क्या है?
यानी साउंड पे डिपेंड करता है। इसको हम जो प्रोनाउंसिएशन जो किया जाता है वो हिंदी में किया जाता है, तब जाके इसका हम प्रयोग बता सकते हैं। तो अभी हम क्या बोले, आर्स बोले हैं, कई जगह आवर्स बोला जाता है, तो उच्चारण में जो होगा वो आर्स बोला जाएगा। आवर्स मतलब घंटा होता है। देखिए आ रहा ना, तो आ जो है वो क्या है आपका वावेल है। आ रहा समझ में, ये से क्या होता है और होता है, तो यहाँ पे यूज होगा ये या। ठीक है, और कहने का मतलब कि वर्णमाला जो है ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, तो इनका जो उच्चारण करेंगे हम लोग, प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे वो हिंदी में करेंगे। आ रहा समझ में, तो अभी जाके हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस में देखा जा रहा होगा, हाई स्कूल के सिलेबस में जो जो पार्ट दिए गए हैं वो आपको शुरू से ही पढ़ाया जाता है। केजी में जब आप होंगे तो आर्टिकल और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया जाता होगा। ठीक, उसके बाद जब 6 में जाते होंगे, 6 7 8 में, तो टेंस पढ़ाया जाता होगा। ठीक, जब तक टेंस नहीं आप पढ़े रहेंगे ठीक से, तब तक आपको ना नरेशन आएगा ना वॉइस आएगा, ये तो ठीक है, और ना ये आ पाएगा रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। तो इनमें टेंस क्या हो जाता है 6 7 8 में इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब वहाँ पे आप कवर कर लेते हो, तब हाई स्कूल में आपको नरेशन और वॉइस ये पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब हाई स्कूल का जो सिलेबस है वो ऐसा बनाया गया है कि आप अगर केजी से पढ़ाई कर रहे हो तो सारा काम आएगा हाई स्कूल में। ठीक, इंटर में जब आप जाओगे, ठीक, इन्हीं से कुछ ले लिए गए हैं, जैसे नरेशन है, ठीक, और इंटर में जो थोड़ा एडवांस हो जाता है, यहाँ पे सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मर, सिंटैक्स, ऑडियो फ्रेजल। देखिए इसमें जो ये है आपके ऑडियो एंड फ्रेजल वर्ब और सिनोनिम एंटोनिम, जिसको एक पर्यायवाची कह सकते हैं, इसको बिलोंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्य के लिए, एक शब्द वाक्यांश के लिए, ठीक है, ये तीनों है, 1 2 3। ये सारी चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं ठीक से, तो आपको कंपटीशन में किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। कंपटीशन किस चीज का, किस एग्जाम के लिए, तो ये एसएससी का हो गया, जैसे सीजीएल 10+2, सीटेट हो गया, ठीक, तो वहाँ पे यही सब आप पढ़े रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दिक्कत कहाँ होती है, ये तो पूरा हम बात कर लिए। अभी जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो वहाँ आर्टिकल से शुरू करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब बताते, उसके बाद टेंस पे सीधे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको 1 से लेके 5वीं तक पढ़ाया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच और आर्टिकल। आर्टिकल तो क्लियर कर दिया जाता है। कहने को हाई स्कूल का जब है सिलेबस, तो वहाँ पे उसी लेवल से पढ़ाया जाता है, ज़्यादा ब्राड नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो कंपटीशन वाले में इसको ब्राड से पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ अ का प्रयोग होगा, कहाँ एन का प्रयोग होगा, कहाँ द का प्रयोग होगा, दी का प्रयोग होगा, ये सब चीज़ें बताई जाएगी। लेकिन यहाँ पे हाई स्कूल के लेवल से हम पढ़ाना शुरू करेंगे, ताकि अगर आपका इंग्लिश में जीरो है जानकारी तो आप भी यहाँ पे कवर कर लेंगे। धीरे धीरे जब आप ईजी से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आगे भी ईजी लगने लगेगा, यानी टफ सब्जेक्ट के रूप में आपको नहीं मिलेगा। सारा समझ में, देखिए उतना हो गया। अब क्या होता है, कब से आपको ये सब कमजोर सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है, 1 से 5 तक पढ़ाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी गाँव के जो स्कूल होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बताया जाता है। इसका मतलब होता है, अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है शब्द भेद के प्रकार। ठीक है, सब बताएंगे हम आपको एकदम ब्राड में नेक्स्ट वीडियो से। ये केवल आपको एक जो हिंट दिया जाता है वो बता रहे हैं। इसमें 8 होते हैं, कौन कौन होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक, तो उनमें क्या होता है ना कि पूरे साल 5वीं तक आपको केवल पढ़ाया जाएगा क्या, नाउन, प्रोनाउन, ठीक, उसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब, 5 साल यही पढ़ाया जाएगा बार बार। आ रहा समझ में, 1 से 5 तक ये पढ़ाया जाएगा। नाउन एक से 1 2 में केवल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इतना ही पढ़ाया जाएगा, उसके आगे नहीं पढ़ाया जाता है। तो वहीं से हमको केवल इतने की जानकारी होती है, आगे की जानकारी नहीं होती है। जबकि कंपटीशन एग्जामों के लिए प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब ये जानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, इतना ही पढ़ाया जाता है। जब हम जाते हैं 6ठी क्लास 7वीं 8वीं में, तब क्या पढ़ाया जाता है, वहाँ टेंस शुरू कर दिया जाता है। आ रहा समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इतना आपको 5वीं तक पढ़ाया गया है, ठीक है, 5वीं तक पढ़ाया गया। उसके आगे जो पढ़ना चाहिए, जो हमको जानकारी होनी चाहिए, या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर करना होगा तब, तो ये सब छूटता जाता है। जैसे हम 6 में जाएंगे तो आपका देखिए टेंस हो जाएगा, और टेंस पढ़ाया जाता है, उसी में नंबर हो गया, जेंडर हो गया, ये सब चीज़ें बताई जाती है। टेंस में क्या होता है, टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक मिनट, टेंस भी 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस और
दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये तीनों होते हैं, तीनों में यही होता है। जैसे 6 में भी पढ़ाया जाएगा प्रेजेंट टेंस, ठीक, और नेक्स्ट में भी जाएंगे, जब अगले साल जाएंगे तो फिर इसी को पढ़ाया जाएगा और थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे, फिर 8th में जाएंगे तब क्या होगा, यहाँ तक आदमी पहुँच जाता है, लेकिन उतना ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है। तो उस ये भी एक रीज़न है कि बच्चों के मन में ये टफ लगने लगता है, टफ लगेगा, इस तरह की मन धारणा बनने लगती है। आ रहा समझ में? अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अब आते हैं यहाँ तक 8वीं तक तो लड़कों के मन में इंग्लिश घर कर जाता है कि बहुत कठिन है। अब जो कमी बची रहती है वो हाई स्कूल में जाने पे हो जाता है। हाई स्कूल में जाएंगे तो पूरे साल पढ़ाएंगे सब, अगर ठीक है, 1 से 2 चैप्टर ही पढ़ाएंगे। हम लोग जिस स्कूल में पढ़े हैं वहाँ पे पूरे साल में केवल 1 से 2 लेसन ही पढ़ाया गया, और ग्रामर का तो कोई कुछ नहीं, मतलब नथिंग था, समझ में आता ही नहीं था कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, मतलब जीरो। हाई स्कूल और इंटर में तो पूरा, स्कूल में कुछ नहीं। हाँ, कोचिंग से हेल्प ली हम लोग, कोचिंग में ठीक से पढ़ाया गया था, और कोचिंग वाले इसीलिए मेहनती होते हैं। जो प्राइमरी के जो टीचर होते हैं ना, जो सरकारी टीचर गाँव के, वो बहुत कामचोर होते हैं। सर्कर बोला जाता है, कामचोर का स्पेलिंग क्या होता है, सर्कर, ठीक है, बता दे रहे हैं। वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, छुट्टी मारेंगे, उनका छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इन फ्यूचर क्या करेंगे क्या नहीं, टीचरों का कोई मतलब नहीं है। वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय जो होते हैं उसमें एडमिशन करा देते हैं। कोई भी टीचर होगा, उनके बच्चे खुद उस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं जिसमें वो लोग पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग पढ़ाते नहीं है। वहीं पे क्या करेंगे, कोचिंग, वही टीचर जो सरकारी में टीचर होते हैं, सरकारी स्कूल पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं पढ़ाते हैं, वो प्राइवेट में अलग से कोचिंग में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। तो वहाँ से भी बच्चों का क्या होता है, सब्जेक्ट टफ लगने लगता है। और क्या, जब कॉम्पिटिशन में आते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश को छोड़ना शुरू कर देते हैं। यही रीज़न है कि साइंस लेने वाला छात्र जो इंटर तक साइंस से पढ़ाई किया रहता है, पीसीएम से पढ़ा रहता है, जेडबीसी से पढ़ा रहता है, बायो मैथ से, वो जाके बीए ले लेता है। अगर वो आसान होता तो बीएससी करता। तो ये तो उन लोगों का है, टीचरों का इसमें बहुत रोल है हाई स्कूल इंटर वाला में। शहर में ठीक है, शहर में पूरा अवेलेबल होता है और क्लास भी ज़्यादा चलता है। गाँव वाले जो होते हैं लड़के, वो जाते नहीं है, रेगुलरिटी नहीं होती है इसमें। जो शिक्षक होते हैं और स्टूडेंट होते हैं, दोनों का जो गलती है, स्टूडेंट ज़्यादा बंक मारते हैं, क्लास ही नहीं जाएंगे, ठीक है, और शिक्षक वैसे ही होते हैं, वो पढ़ाते भी नहीं हैं, पढ़ाएंगे भी तो हफ्ते में चाहे महीने में 2 क्लास हो गया, बहुत हो गया। आ रहा समझ में? देखिए, तो इस तरह से ये धारणा बन रही है। कहने का मतलब हाई स्कूल लेवल का अगर आप लोग क्वेश्चन, आप जो टॉपिक होता है, जो सिलेबस होता है वो पढ़ लेंगे, और इंटर का तो आप कंपटीशन कोई दिक्कत नहीं, टोटल यही सब इसमें आता है। आ रहा समझ में? तो ये रहा इंट्रोडक्शन, क्या क्या हमको पढ़ना है। इसके जो ब्राड होगा वो शुरू करेंगे हम लोग, आर्टिकल से शुरू करेंगे, क्योंकि कभी भी स्टार्टिंग होती है तो उसी से होती है, आर्टिकल से। जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपका ये भी कवर हो जाएगा, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट, वावेल, कॉन्सोनेंट, इन सब चीज़ों को कवर किया जाएगा। देखिए, सबसे आसान ये होता है, जैसे मान लेते हैं इंग्लिश, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको इंग्लिश में हम लोग नहीं बोल सकते हैं। जैसे शब्द हो गया जीजू, जीजू, ठीक है, तो जीजू कोई भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो, चाहे इंग्लिश का ज्ञाता हो, तो वो कभी भी, आप लोग सुने होंगे कि ब्रदर्स इन लॉ नहीं बोलता है, ब्रदर्स इन लॉ नहीं बोलता है, क्योंकि इतना लंबा कौन बोलेगा इंग्लिश में। तो वहाँ पे क्या पड़ता है, हिंदी की जरूरत पड़ती है जीजू का। आ रहा समझ में? अभी आपको एक एग्जाम्पल भी दिए थे, ये वाला आई लव यू, ठीक है, तो ये कॉमन, कोई जो कम जानकार होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, तो वो भी ये यूज करता रहता है। कहने का मतलब इंग्लिश इतना आसान है, ठीक है, जितना कि लोग ने इसे कठिन बना दिया है। अगर आप विदेश में चले जाते हो, मान लेते हैं इंग्लैंड आप चले गए हो, इंग्लैंड जाओगे, वहाँ पे 1 साल में इंग्लिश सीख लोगे, लेकिन इंग्लैंड वालों को भेज दो 10 साल में हिंदी नहीं सीख पाएंगे। कठिन कौन सा है, हिंदी है। मानते भी नहीं। अब यहाँ पे है, लड़के बोल रहे हैं आई लव यू, देखिए सिंबल केवल इतना सा आप समझ गए हो, जो ये बना है, ठीक है, ये बना है, तो इससे आप समझ जा रहे हो कि लव है इसका मतलब। यू ऐसे बना है, देखिए आप समझ जाते हो कि इसका मतलब क्या है, तुम है, यू है, ये पूरा। तो इस तरह का आसान, देखिए इंग्लिश सबसे आसान है अगर आप समझिए तब। अब यहीं पे है, और कुछ लोग तीर भी मार देते हैं इसमें, लव में तीर भी मार देते हैं यहाँ से भी कहानी की उल्टी हो जाती है, और हमेशा इसी में पड़े रहते हैं। देखिए, अगर लड़के गांव के हैं पढ़ने वाले, अगर उनको इंग्लिश कठिन लग रहा है, तो कठिन वो अपने आप बना लिए हैं। इसलिए बना लिए हैं कि वो जितना लड़कियों के बारे में, या चाहे जो गलत एक्टिविटी होती है, उन सब चीज़ों में
सोचते हैं उसका अगर 10% इंग्लिश पर ध्यान दे दें, इंग्लिश सब्जेक्ट पर ध्यान दे दें 10%, तो इंग्लिश उनका स्ट्रांग हो जाएगा। पहले के लड़के होते थे, जब मिलते थे एक जगह तो वो लोग केवल पढ़ाई के बारे में बात करते थे कि इस सब्जेक्ट में क्या है ऐसे है। लेकिन आजकल के जो लड़के हैं वो जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है, किस चीज़ की बात करते हैं। लड़कियां होती हैं वो ठीक ठाक मेहनत कर रही हैं इस प्रेजेंट टाइम में। हम बात कर रहे हैं गांव के जो गरीब बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते होंगे, उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो बेस बताया जाएगा, कल से जो वीडियो शुरू करेंगे उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर कोई भी बच्चा आपका 6, 7, 8 क्लास में पढ़ रहा हो, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, दिखाइए। हम आशा करते हैं अपने तरफ से पूरा जोश लगाएंगे कि आपका जो इंग्लिश कमज़ोर लग रहा होगा, हम ये नहीं कह रहे कि आप हाई स्कूल में, इंटर में गए हैं तो आपका मतलब आसान लगने लगेगा। हाँ, लेकिन जो शुरुआत कर रहा होगा 6, 7, 8 क्लास में होगा, उनको हाई स्कूल, इंटर तक जाते जाते ये एकदम आसान लगने लगेगा। तो आई होप जो भी बात हम बताए हैं वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अच्छी तरह समझ गए होंगे तो क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।